सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमें आज के पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। लाइक आई सेड, माइनस इमरान खान फॉर्मूले की जो ये बात है, ये पीटीआई कैंप से बड़े अरसे से हमें नज़र आती है आती हुई, और मुख्तलिफ हवालों के साथ जो है ये बातें की जा रही होती थी। लेकिन अब जो अलीमा खान साहिबा उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये जो किस्सा छेड़ दिया, ये कह के माइनस इमरान हो गया है, जिस पर गंडापुर साहब आज भागे भागे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, उन्होंने तरदीद भी की। ये हमें क्या बता रहे हैं आमिर साहब पीटीआई के हवाले से? पीटीआई किधर खड़ी है और क्या वाकई माइनस इमरान हो गया है? माइनस इमरान हुआ है या नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पीएमएलएन की तमाम जमातें जो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और पीटीआई का एक धड़ा मिलके नई हुकूमत बनाएगा केपी में जल्द ही। अच्छा, अब कब बनाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात हो रही है। अच्छा, ये जो डिवीजन हुई है, जो प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले आपसे बात हो रही थी, तो जब पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे बने और उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, तो फिर यही कुछ होता है। अब वहीं पे जूतियों में डाल बट रही है इसी बुनियाद पे कि सियासी ढांचा नहीं है, हर बंदा अपनी जगह आजाद खेल रहा है। और अतर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है अब आमिर साहब की, बल्कि ये इस बात के हवाले से कि जिन पार्टीज की अगर वजूद पे ही अगर उनका इतना इन्हिसार हो, अभी जो कुछ मौजूदा हुकूमत और जिसको बहुत कॉन्फिडेंटली बड़े प्राउडली कहा जा रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो भी हमें क्या कुछ बता रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर आप इस डिवीजन के हवाले से जरूर बताइएगा कि ये इसी तरह से ये अगर बिखरती हुई नजर आएगी तो फिर इन्होंने जो चैलेंजेस से जो जिन महाज पे ये खड़े हैं उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ तो है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट वाले मामले पे खुल के चीजें सामने आई। अली अमीन साहब पे अलीमा खान साहिबा ने भी तनकीद की, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट जमातें बनाती हैं, वो उन जमातों का हाल काफ लीग जैसा होता है, वो एक इलेक्शन तक चल सकती हैं। अब वही इस्टेब्लिशमेंट के सारे दोस्त जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब, एमक्यूएम वाले, वो कहाँ पे हैं? अब तो हालत ये है कि मुल्क का वजीर दिफा कहता है कि हमें तो 1990 की दिहाई में ही अच्छे हाइब्रिड रिजल्ट्स निजाम होते बना लेना चाहिए तो था। अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। ऑल्दो कि जहांगीर करामत साहब ने उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने का कहा था, तो मियां साहब ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि वो अगर इस वक्त कोई भी उनकी जमात से निकल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? मुझे उस तरह अभी तक लगता नहीं है। एक फौज ना 26वीं आईन भी बना हुआ था, उस हवाले से इवन के कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्त शेर अफजल मरवत साहब भी फरमाते थे कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक किधर गया? फिर मसला ये है कि इस वक्त जिसने अपनी सियासत खत्म करनी है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इमरान खान साहब को छोड़ सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं छोड़ेगा। क्या उधर ऐसे लोग हैं तो जिनके दोनों तरफ रास्ते हैं खेल रहे हैं? नो डाउट ऐसे हैं, लेकिन क्या इस वक्त वो इतनी सियासी जुर्रत कर सकते हैं? मुझे वो फिलहाल टू बी ऑनेस्ट होता हुआ नजर नहीं अतर साहब, ये जरूर बताइएगा कि गंडापुर साहब जब कहते हैं कि मचल के वो जमा कराते हैं, एहतजाज वो करते हैं, एहतजाज के लिए बंदे वो लेकर आते हैं, रियासत से टेक ऑन जो है वो कर रहे होते हैं, जब सारी चीजों, फिर उन्होंने, आपको याद होगा एक इंटरव्यू में तो ये तक कहा कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए जितनी कोशिशें उन्होंने की है, पार्टी में 1% भी किसी ने नहीं की। तो उनके शिकवे फिर बजा नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली वो एंड ऑफ द डे चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के। बहुत सारे मामलात, एक बंदा जो अपोजिशन में हो, जो बाहर बैठा हो, वो बहुत सारी बातें कर सकता है, लेकिन उन्होंने मामलात को लेके चलना है। कैसा सूबा, वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, दीगर बहुत सारे मामलात हैं, और हुकूमत की तरफ से यकीनन वफाक की तरफ से दबाव भी है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने मैनेज करना है। हो सकता है किसी जगह पे उन्होंने जो चीजों को जिस तरीके से वो लेके चले, जमात के अंदर किसी का इख्तलाफ हो, लेकिन इस तरह ब्लैंकेट मेरे ख्याल में फतवे बांटना कि जी ये भी गद्दार है वो भी गद्दार है, सियासत में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बहुत सारी आपको चीजों को देख के जो है वो कोई फैसला करना पड़ता है। और कुछ बाज़गश्त तो एक नथिया गली की मीटिंग मुलाकात के हवाले से भी हो रही है। गंडापुर साहब के लिए हालिया दिनों में या अडियाला के जो दरवाजे वो पार नहीं कर पा रहे हैं, ये बाय डिजाइन हो रहा है या मामला कुछ और है? वो जब मैं कहता हूं ना ये बात के
अडियाला की मुलाकातें, हमारे कई दोस्त कहते हैं कि मरियम नवाज नहीं होने देती, तो मैं कहता हूँ ये मुलाकातें वही नहीं होने दे रहे जिनके साथ लड़ाई करना चाहते हैं और जिनसे बात करना चाहते हैं। तो उसमें कहते हैं लो जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं। भाई झूठ क्या है, चुप क्या है? ख्वाजा आसिफ तो आज कह रहे हैं ना, हम तो एक दिन आपके साथ कितनी दफा प्रोग्राम में आया हूँ, अथर साहब के साथ आया हूँ, कभी मैंने बगैर लिखी लिपटी की है कोई बात की है? डायरेक्ट बात करता हूँ। जुनेद अकबर क्यों भाग गए हैं? आज जो हमारे यहाँ एक्सप्रेस में चल रहा था उनका कि मैं पार्टी के मामला से लाताल्लुक हो गया हूँ। पहले वो हीरो बन के आए, उनको पीएसी दी, उनको सूबाई सदारत दी, अब वो पीछे हट गए। ये खान साहब की दो अमली है बराह रास्त। वो हर बंदे को मुख्तलिफ चूरन देते हैं मुलाकात का, और ये बात बतौर वजीर आजम से लेके और आज तक वो इसी काम पे है। पहले वो गलत भी ठीक हो जाता था, अब सही भी गलत हो जाता है। मसला उनके अपने जात के साथ है, ट्रस्ट वो नहीं करते अपनी फैमिली पे भी, अपने दोस्तों पे भी। मतलब जब बेगम बुशरा को निकाला गया, बाहर गई, वो सीधी डी चौक आ गई। वो पूरी पार्टी कहती है जी हम रोक रहे थे, और सहूलत भी दी गई थी मुलाकात की कि जी आप संगजानी में रुक जाएं, डी चौक पे ना जाएं। वो ले गए, कत्लेआम का इल्जाम लगाया, और लाशें कितनी दिखाई? मसनूई तस्वीरों के साथ, ठीक है, ब्लड बाथ दिखाया गया और फिर डिलीट कर दिया गया। क्यों? ये जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो कहते भी अपने आप को जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो मशवरा हर चीज में देते हैं। हम अपनी बात करते हैं ना, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। पार्टी के अंदर अगर अली अमीन पे उनको ट्रस्ट नहीं है तो वो चीफ मिनिस्टर क्यों है? अली अमीन जब इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको पता है वो कहाँ थे? मैं मुसलसल कह रहा हूं कि वो दरियाए सिंध के किनारे डेरा इस्माइल खान में, वहां कैंटोनमेंट भी है, वो उसी एरिया में पाए जाते थे। फिर जब तनकीद शुरू हुई कि जी ये तो मफरूर हैं और ये दिन में कंपेन चला रहे हैं, तो उन्हें कहा गया रात को कंपेन चलाओ। फिर चीफ मिनिस्टर भी बना दिए गए। आपको पता है ना इस बात का कि कैसे कैसे उनके ऊपर केसेस थे, चीजें थी। वो 12 जिले भी क्रॉस करते हैं। मेरी और अतर साहब की कोई 10 दफा हुई है, हम हंसी मजाक भी करते हैं कि जिस दिन वो सच सुनाएंगे ना 12 जिलों की क्रॉस करने का, या उमर अयूब सच सुनाएंगे कि वो जो कमांडर बने हुए थे जी कि वो बुशरा और गंडापुर जो है दामने को की उस रोड पे, जिसपे अगर एक ट्रक छोटा शायद और खड़ा हो जाए तो दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती। आप और हम सब वहां से गुजरे हुए हैं। ये उनको टकरे मारते हुए, सीमेंट के बैरियर्स को मारते हुए, और ये हरिपुर जाके पहुंच गए। ये वो कहानी है जो ये लीडर सच नहीं सुनाते। पार्टी अब बरमला आके एक दूसरे के ऊपर लान तान करती हुई टीवी टॉक शोज में अब ये बाकायदा नाम ले लेकर अब जब बातें हो रही हैं, तो उससे ये कितना, ये पीटीआई के लिए खुद इटसेल्फ इतना कितना खतरनाक है? देखिए जी, गंडापुर साहब तो मुझे लगता है कोई काफ का जो सबसे बड़ा जिन है उसके मंजिले बेटे को लेके आएंगे, जितने कानून पे वो फिर के आए, तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना पड़ता हो रहा क्या। अब कल खान साहब का अलकादर ट्रस्ट केस लगा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आपको तातुल से ये, और आज नैब ने नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। अब वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हो सकता है कल वो ये कहेंगे जी मेरी तो तैयारी नहीं है। इससे पहले लाहौर है, हो सकता है वो कहेगा मुझे लगा है आज है, मैंने तो चार्ज लिया है। हाँ मैंने तो चार्ज लिया आज, तो मतलब कि वो यकीनन उनको फिर टाइम क्या पता मिल जाए। इसी तरीके से लाहौर जमानत के केस लगे हुए थे वो आपके सामने, और जो दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चल रहे हैं उधर भी सजाएं जो हैं आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बड़ी तेजी से सजाएं सुनाई जाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल पे आपको आईनी दायरे से बाहर निकल के चीजों को मैनेज करना है। अब हो सकता है साहब कोई किरदार अदा कर रहे हो, मुझे अच्छा ना लगता हो, किसी और को अच्छा ना लगता हो, लेकिन यही है ना कि आपको 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब आप देख बाद हाई कोर्ट का हुक्म भी होगा तो आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और आज तो जो आज सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा जुडिशियल साइड पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, आप चीफ जस्टिस साहब या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। तो देखिए भी तो गलत जगह पे थे ना। तो क्या वो गए हुए थे ना, आज अली अमीन साहब गए थे, वहां पे भी हो आए वो। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि चीजें जब आप सब कुछ कर लें और हुकूमत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा हो कि जनाब चीजें करेंगे, जुबान आप अपनी कंट्रोल पनिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, खुल के ये कहा जाता है, तो तभी इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगी। तो फिर उसी तनाजुर में आपको चीजों को
लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, नहीं, एक लेकिन अतर साहब मैं reality यही है। पूछना चाह रही हूँ, आपने जो ये तमाम सीक्वेंस बताई जहां पे अदालतों से इमरान खान साहब एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंसाफ मिले, अदालतों से और केसेस का हाल आपने लोगों को भी सामने रख दिया। एहतजाज के हवाले से आपको पता है, तहरीक चलाने के हवाले से संजीदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इटसेल्फ नजर नहीं आती, वो नहीं चला पा रहे। दूसरा मुज़ाकरात बैकडोर राब्तों के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से वो नहीं हो रहे। तो फिर ये जो कॉगमायर है, इसका सोल्यूशन या इस पूरी सिचुएशन को डिकोड आप कहते हैं कि इससे बाहर रह के कोई सिचुएशन इनके लिए डेवलप करेंगे, ये किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, फिलहाल तो यही बताती है कि इस के आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हर चीज की एक कॉस्ट होती है। जहां पे तहरीके इंसाफ के लिए कीमत उनको अदा करनी पड़ रही है, वहां पे सिस्टम के लिए भी इतना आसान नहीं है। देखिए, अब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इस निजाम की गारंटी है। आज आप हुकूमत खत्म कर दें, पहले ही वहां जिस किस्म के हालात हैं, तो क्या आपके लिए सिस्टम चलाना आसान होगा? तो मेरे ख्याल में दोनों साइडों की जरूरत है। वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अली अमीन साहब तो एक वक्त में थे कि मैं चीजों को काफी हद तक मैंने हल कर लिया है, हाँ। लेकिन वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो मैं आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। माजी के अंदर मोहम्मद जुबैर साहब जाके एक डील कर लेते थे, मलिक अहमद खान साहब लंदन से फोन करते थे डायरेक्ट बाजवा साहब के नंबर पे। इस वक्त जो है वो इमरान कि जी जिसने भी बात कर दी है डायरेक्ट आके मुझसे बात करो। उन्होंने ये भी कह दिया ना जी, ट्रंप भी इनसे नहीं मिलता है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट से मिलता है, तो हम क्यों इनसे बात करें? तो ये भी हमसे डायरेक्ट बात करें। तो जब तक वो बात नहीं होगी तो मामला हल नहीं होगा। तो वो मुझे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इसको कोई डिजायर नहीं है कि खान साहब से वो डायरेक्ट बात करें, और खान साहब उस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो मुझे वो स्टेटस को ही लगता है, कोई चेंज नहीं नजर। आमिर साहब, आज जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सियासतदानों के साथ बैठे हैं, अपनी बरादरी के साथ बैठे हैं, तो ये मौजूदा हुकूमत संजीदा है इनके साथ बैठाने में? तो जब आप तय करते हैं और फिर पीछे हटते हैं और बार बार हटते हैं, तो फिर आपकी कोई नहीं सुनता, फिर आपको सुनाई जाती हैं। आपको खुद तय करना है कि आपने अपनी पार्टी के साथ और अपने साथ क्या करना है। आप मुझे जो मर्जी सुना दें, मैं एक लफ्ज कहता हूं, इस मुल्क में अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा लगा होया, आइन 73-76 के आप ढूंढ लें। राइट, थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, अतर काजमी साहब, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।